हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जैसे यादव आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार पॉलिटी की क्लास लेकर के आ रहे हैं और आज उसमें से हमारा ये छठा वीडियो होगा। ठीक है ना। छठे वीडियो में अगर हम बात करें और वो छठा वीडियो होगा भाग 5 का। ठीक है। तो भाग 5 में जो हम पढ़ रहे थे वो आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ रहे थे। और उन आपातकालीन शक्तियों में, ठीक है, आपको पता होगा कि 3 भागों में इसे बांटा गया है। आपातकालीन स्थितियों में कितने भागों में बांटा गया? 3। तो पहला आपने देखा था, दूसरा था राष्ट्रीय पहला था राष्ट्रीय आपातकाल। क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल था। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, जो आप पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जो आपका पड़ता है 352 में, ये पड़ता है आपका 360 में, सॉरी 356, ये पड़ता है आपका 356 में। और तीसरा होता है जिसे कहते हैं आपका यहाँ पर वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, और ये वित्तीय आपातकाल जो किसमें है? 360 में है, अनुच्छेद 360 में। ठीक है ना। तो आज जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, वो पढ़ना क्या है? वित्तीय आपातकाल। समझते हैं कि वित्तीय आपातकाल क्या है। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। सबसे पहली चीज ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपसे ये अनुच्छेद ही ज्यादातर पूछ लेता है। ठीक है। तो 360 में किस में दिया गया है? ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसे दिया गया है। अब ये बात समझ लेना है कि यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। सबसे पहली बात क्या रखना है कि यह अभी तक लागू नहीं हुआ है, मतलब कभी देश में लागू नहीं हुआ है। ठीक ना। यानी वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है, अभी तक लागू नहीं हुआ है एक भी बार। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर अच्छे से याद रखें। दूसरी बात अगर हम करें कि दूसरी बात क्या होती है, तो अगर ये वित्तीय आपातकाल लगने के कारण क्या है? ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि वित्तीय आपातकाल लगने का कारण क्या है, तो कारण आप यहाँ पर एक समझ सकते हो कि जब देश में जब पैसे की क्या हो जाए, ठीक ना, मतलब यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर जब खतरा मंडराने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कारण समझ लेना कि जब अर्थव्यवस्था पर खतरा हो, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल डामाडोल होने वाली हो। मतलब कहने का यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारत सरकार के पास जो पैसा है वो बहुत कम नाम मात्र के लिए बचा हुआ हो। ठीक है, खर्च करने के लिए भारत की सरकार के खजाने में पैसा ना हो। और अगर ऐसा लगता है तो ये पहला कारण यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक ना, कि इस स्थिति में लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बात याद रख लेनी है कि जो ये अर्थव्यवस्था जब लागू कर दी जाती है तो उसका समय अवधि कितने दिन के लिए होता है। ठीक ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर दूँ, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कारण के अलावा, ठीक है, अगर कह दिया जाए कि इसका जो कार्य समय अवधि होती है, समय अवधि क्या होती है? यहाँ पे समय अवधि का मतलब कितने समय तक ये लागू रहता है। तो एक बात तो वैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पहली बात, ठीक है, लगने के वित्तीय आपातकाल लगने के 2 माह के अंदर 2 माह के अंदर संसद से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। संसद से अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर ये जो है संसद से अनुमति नहीं ली जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 महीने के बाद ये आपका वित्तीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा।
ठीक है। अधिकतम समय अवधि की बात करते हैं अगर कि अधिकतम, अगर हम ये कहते हैं दूसरे पॉइंट में कि अधिकतम समय अवधि, अधिकतम समय यहाँ पर लिखेंगे उल्लेख नहीं है, क्या नहीं है, तो उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में, हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। तो ये बातें आप याद रखें। अगली बात, अगर यहाँ पे जैसे ये कह दिया जाए कि क्या ये लगने के बाद मौलिक अधिकार लोगों के खत्म हो जाते हैं, नहीं, इससे मौलिक अधिकार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। और ये अधिकतम अवधि का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। अब अगली चीज़ यहाँ पर आप ऐसे याद रखें कि इसके बाद एक बात ये याद रख लेना है आपको, ठीक है, कि ये लग जाने के बाद क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना याद रखना है आपको, देखिए अगर मैं कह दूं कि वित्तीय आपातकाल लगने पर वित्तीय आपातकाल लगने पर क्या होता है, तो आप यहाँ पर नंबर 1, वित्तीय आपातकाल लगने पर जजों के वेतन कम कर दिए जाते हैं। एक बात तो ये भी आप याद रखें। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन रोक दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन रोक दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जजों के वेतन भी कम कर दिए जाते हैं और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके भी वेतन रोक दिए जाते हैं। यानी कि लेकिन यहाँ पर इस बात को याद रखें कि आपातकाल में भी क्या होता है, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। और एक चीज़ याद रख लेना है कि क्या होता है कि जो राज्य सरकार का बजट होता है वो केंद्र सरकार की अनुमति से पेश किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक बात आपको लिख लेना होगा या समझ लेना होगा कि जो भी क्या होता है कि राज्य सरकार का जो बजट होता है वो संघ सरकार की सिफारिश पर ही लागू होता है, ठीक ना, ये लाया जाता है। तो उस बात को भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्या हो जाता है, तीसरी बात, राज्य का बजट, राज्य सरकार का बजट केंद्र सरकार की अनुमति पर, केंद्र सरकार के अनुमति पर लाया जाता है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है तो जब केंद्र सरकार ये अनुमति देगी तो यहाँ पर क्या किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा जो है राज्यों का जो बजट है वो पेश किया जाता है। तो ये थोड़ा सा रहा, बहुत छोटा सा टॉपिक था आपका वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पर आप इतनी बातें याद रखें, ठीक है, कि भैया सबसे पहले प्रमुख बातें आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बता दिया है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है, वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है देश भर में एक भी बार। और सवाल आपका यहीं से बनता है, यहाँ से मोस्टली 2 सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है, तो वो 360 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आपातकाल है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो वित्तीय आपातकाल है, ठीक ना। बाकी आपने देखा होगा कि ये जो राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन तो राज्यों में लगता है। और अगर मैं यहाँ पर बात कर दूँ कि राष्ट्रपति शासन अभी तक कुल कितनी बार लगा है, कुल जो है ना 128 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 128 बार लगा है। ये बात आप यहाँ पर याद रखें, 128 बार में, ठीक ना,
128 बार में 50 बार इंदिरा गांधी जी ने ही लगाया है, इंदिरा गांधी जी ने ही। ठीक है, अगर यहाँ पर याद रखना कि 50 बार तो सिर्फ इंदिरा गांधी जी ने ही लगाया अभी तक, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ। ठीक है, तब से लेकर के आज तक 128 बार यहाँ पर लगाया गया है। देखिए, राष्ट्रपति शासन में क्या होता था कि 2 माह, कितने माह, यहाँ पर आप ऐसे याद रखें कि 2 माह के अंदर संसद से अनुमति लेना है, इसमें भी 2 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 माह के अंदर क्या करनी होती है, संसद से अनुमति लेनी होती है। और संसद से अनुमति मिलने के बाद आपको पता है कि इसके लिए क्या है, ये अनंत काल तक लगाया जा सकता है। ये आपका यहाँ पर याद रखना है, ये कब तक लगाया जा सकता है, ये अनंत काल तक, मोटे तौर पर याद ऐसे रखिए, अनंत काल तक लगाया जा सकता है ये। लेकिन ये वाला क्या होता है कि अधिकतम 1 वर्ष, मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ, अधिकतम जो होता है वो 1 वर्ष, ठीक ना। लेकिन विषम परिस्थितियों में, अगर विषम परिस्थिति की बात करें, ठीक है, तो विषम परिस्थिति की बात किया जाएगा यहाँ पर, तो आप बता देंगे कितना बता देंगे यहाँ पे 3 वर्ष। ठीक है, और संविधान संशोधन करके अगर कह दिया जाए तो संविधान संशोधन करके कितने साल तक, तो ये संविधान संशोधन में जो है इसके अलावा फिर यहाँ पर इसको बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपका और अधिक समय तक, और अधिक समय का मतलब यहाँ पर है कि 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से अधिक, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, जितने दिन के लिए संशोधन किया जाएगा, और अधिक समय के लिए। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष से अधिक समय के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, और उसके अनुसार उस टाइम डिफाइन किया जाता है। तो आप इसमें जानते थे, इसमें पहले वाले में क्या एक चीज़ होता था, फंडामेंटल राइट का निलंबन का, यहाँ पर निलंबन होता है। लेकिन इसमें फंडामेंटल राइट का कोई निलंबन, निलंबन नहीं होता है। ठीक है ना, का निलंबन यहाँ पर नहीं होता है, और यहाँ पर भी फंडामेंटल राइट का निलंबन नहीं होता है, निलंबन नहीं होता है। तो ये मोटे तौर पर इसे आप इस तरह से याद करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे समझ गए होंगे। आज हमारा ये टॉपिक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति का जो आपातकाल है, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, वो हम आपको यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे जो साधारण शक्तियाँ होती हैं, जैसे कार्यपालिका, सैन्य शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, ये सारी शक्तियाँ जो होती हैं वो हम आपको अगले पार्ट में देंगे। और आपसे निवेदन है कि आप देखने के बाद क्या करते हैं कि वीडियो के नीचे कुछ कमेंट करके कोई सजेशन देने का भी काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो आप ज़रूर वीडियो देखें तो उसके नीचे कमेंट करें। ठीक है, क्या गलतियाँ हैं और क्या सुधार होने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।